वाराणसी में चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी। वाराणसी में गंगा नदी में देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी गुजरात में तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि 15 जुलाई तक वाटर टैक्सी वाराणसी आ जाएगी। इसके बाद 15 अगस्त से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। शुरुआत में वाटर टैक्सी का संचालन रविदास घाट से नमो घाट के बीच में किया जाएगा। वाटर टैक्सी के संचालित होने पर गंगा मार्ग के काशी विश्वनाथ धाम से जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। केजरीवाल बोले, मोदी के 21 साल और मेरे 8 साल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, चौथी पास राजा का समझ ही नहीं आ रहा है, देश के कैसे चलेंगे। आप लोगों ने कोई समझदार पीएम बनाया होता तो समझ में आता, ये 2000 का नोट आएगा कि आए जाएगा। 21 साल हो गए हैं पीएम मोदी को राज करते हुए। आज मैं चैलेंज करता हूं कि मोदी के 21 साल और मेरे 8 साल देख लो, किसने अच्छा काम किया। हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा एशिया कप का आयोजन। एशिया कप 2023 को लेकर जारी विवाद पर हर रोज़ नया मोड़ सामने आ रहा है। इसी कड़ी में एक रिपोर्ट सामने आई है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत भारतीय टीम अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलेगी, वही पाकिस्तान के मैच उनके देश में ही होंगे। एशिया कप के सितंबर महीने में आयोजित होने की संभावना है। भारत में आतंकवाद, अलगाववाद समाप्त हो गया, सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में आयोजित बीजेपी की टिफिन बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारे देश में वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। देश में नए एयरपोर्ट और एम्स का निर्माण हुआ है। भारत में आतंकवाद, अलगाववाद समाप्त हो चुका है। रैली में बोले बृजभूषण, कभी गम और कभी जहर पिया जाता है। विवादों में घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आज गोंडा में आयोजित रैली में शायराना अंदाज में नजर आए। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा, कभी अश्क, कभी गम और कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर ज़माने में कभी हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कभी कभी अपने आप के सवाल करने लगते हैं। जब जब सरसी नज़र से सवाल करते हो तो गंभीर चीज़ों का नकार देते हैं। बृजभूषण ने इसके बाद कांग्रेस पर भी जुबानी हमला बोला। रामलीला से गरजे सीएम केजरीवाल, अध्यादेश खारिज करा रहे होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान से पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। अध्यादेश पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि हम देश की सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। मोदी जी को अहंकार हो गया है, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले मेरा रोज़ अपमान करते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इस बार आपका अपमान किया है। इस अध्यादेश को खारिज करार कर रहेंगे। विवादित कैच पर शुभगमन गिल का रिएक्शन। शुभगमन गिल WPC के फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में विवादास्पद तरीके से आउट हुए। कैमरून गिल ने ड्राइव लगाकर गिल का विवादित कैच लगता, जो लगभग ही छू रही थी, लेकिन अंपायर ने भारतीय ओपनर को आउट करार दिया। इस पर गिल ने ज़ोरदार रिएक्शन दिया। उन्होंने मैच के दौरान ही ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया, जो खूब वायरल हो रहा है। पोस्ट में गिल ने कैच के तस्वीर के साथ ताली बजाते हुए इमोजी लगाया है। बीकेयू की महापंचायत में गूंजेगा MSP और पहलवानों का मुद्दा। शामली जिले में दिल्ली देहरादून हाईवे के पास भज्जू गांव में आज भाकियों की महापंचायत होगी। इस महापंचायत के भाकियों नेता राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। महापंचायत में MSP खिलाड़ियों को इंसाफ व हाईवे कट की मांग सहित कई मुद्दों पर प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस दौरान सरकार के खिलाफ आंदोलन को देखकर आगामी रणनीति की बनाई जाएगी। कांग्रेस ने पूरा किया वादा, आज से महिलाओं के लिए बस में यात्रा की। कर्नाटक में महिलाओं के लिए आज से फ्री बस सेवा शुरू कर दी गई है। यह फ्री सेवा केवल सरकारी बसों में लागू की गई है। इसके तहत महिलाओं राज्य में कभी भी फ्री में सरकारी बस में सफर कर सकती हैं। वहीं राज्य के बाहर केवल 20 किलोमीटर तक की यात्रा फ्री कर सकेंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के पहले महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का वादा किया था, जिसे आज लागू कर दिया गया। ट्रेलर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 2 की मौत। राजधानी लखनऊ में सरोजनी नगर इलाके में एक ट्रेलर ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत के पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के रहने वाले थे। वह हज करने जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गाड़ी को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पीएम मोदी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति बाहर न फंसे। जयशंकर, यूपी के वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति के बारे में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे यूक्रेन में फंसे छात्राओं को ऑपरेशन गंगा के सूडान में ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से लोगों को वापस लाया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का कहना है कि कोई भी देश का व्यक्ति जो बाहर फंसा है, हमें उन्हें वहां छोड़ने नहीं है। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, भारत सरकार उन्हें बचाने आएगी। अखिलेश का दावा, यूपी की 80 सीटों पर जीतेगी सपा समाजवादी पार्टी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी की राजनीति का माहौल गर्म है। इसी बीच सीतापुर के नैमिषारण्य में आयोजित एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सपा परचम लहराएगी। इसी मौके पर उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम योगी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, हमारे सीएम ने कहा है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। हमारे सीएम वही कहते हैं कि जो अधिकारी कहते हैं। पंजाब में पेट्रोल डीजल महंगा। पंजाब में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 1 रुपये वेट बढ़ा दिया है। शनिवार रात 12 बजे से बढ़ी गई कीमतों में लागू हो गई हैं। अब पंजाब में पेट्रोल कीमत 98.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर हो गई है।
इससे पहले इसी साल फरवरी में भी पंजाब सरकार ने वैट में इजाफा किया था। नाइजीरिया में फंसे 16 भारतीय 9 महीने के बाद लौटे देश। तेल चोरी के आरोप में पिछले 9 महीने से नाइजीरिया जेल में रहने वाले 16 भारतीय नाविक को छोड़ दिया गया है। ये सभी शनिवार को केरल हवाई अड्डे पर पहुंचे। नाइजीरिया अधिकारियों ने नाविक पर तेल चोरी का आरोप लगाया था, जिसके परीक्षण के बाद एक समझौता पर इनको छोड़ा गया। वापस लौटे नाविकों ने कहा कि अपने देश में वापस लौटकर बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं भारत और केरल सरकार से शुक्रिया करता हूँ। काशी में पहुंचे विदेश मंत्री, दलित के घर चखा कचौरी सेवई का स्वाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 समिट के शामिल होने के लिए आज काशी पहुंचे। इस मौके पर विदेश मंत्री ने दलित समुदाय की बीजेपी बूथ अध्यक्ष सुजाता गुसिया के घर पर नाश्ता किया। जयशंकर ने नाश्ते में कचौड़ी और सेवई, बैगन, आलू, पालक की सब्जी, रायता आदि का स्वाद चखा। विदेश मंत्री ने कहा, आज से हम वाराणसी में G20 कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा, अनाज, अवरक और बाजरा पर चर्चा होगी। उद्धव जी, आप दो नावों पर बैठ नहीं रख सकते हैं। अमित शाह गृह मंत्री ने शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में उनकी सरकार बनी व वीर सावरकर के इतिहास की पुस्तकों को मिटाना चाहती। क्यों उद्धव जी इससे सहमत हैं? आप दो नाव पर बैठ नहीं रख सकते हैं। मैं नांदेड़ की जनता से पूछना चाहता हूं कि महान देशभक्त बलिदान आदमी वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कंटेनर से टकराई कार, 3 की मौत। कुशीनगर में कोतवाली इलाके में जोहलनिया हमराही ढाबा के पास एक कार अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो चुका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों को पहुंचकर पहचान बिहार के रहने वाले रोशन जायसवाल, सोनू और नाइम के रूप में हुई। पुलिस मामले पर जांच कर रही है। 2019 से कह रहा है जासूसी। अमेरिका ने शनिवार को चीन पर आरोप लगाया है कि वह 2019 से हमारी जासूसी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन ने क्यूबा के चीन में स्पाई सेंटर होने का दावा किया है और अधिकारियों का कहना है कि ठिकाना उन दर्जनों जगहों में से एक है जिसे चीन में स्थापित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि चीन दुनिया भर में खुफिया जानकारी एकत्र करने में और अन्य सैन्य अभियानों को विस्तार करने में चाहता है। बॉलीवुड एक्टर का निधन। कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम करने वाले दिग्गज एक्टर मंगल ढिल्लों का निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ रहे थे। उनका लुधियाना में एक अस्पताल में चल रहा था। मंगल पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर नाम था। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में कई फिल्मों में काम किया था। उन्होंने खून भरी मांग, जख्मी औरत, दयावान, विश्वात्मा, प्यार का देवता जैसी फिल्मों में काम किया था। डिजिटल पेमेंट में भारत में माईबाजी। भारत ने ऑनलाइन पेमेंट में एक और रिकॉर्ड बना दिया। साल 2022 के अनुसार कुल हो रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म में से 46% रियल पेमेंट में हिस्सा केवल भारत से आ रहा है। भारत में 90 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन साल 2022 में किए गए और ऑनलाइन पेमेंट के मामले में देश नए कीर्तिमान स्थापित करा रहा है। यह आंकड़ा दुनिया के 4 प्रमुख देशों में सम्मानित आंकड़ों में ज़्यादा है।